आज जंतर मंतर पर छोटे जोगी के नाम से मशहूर कुलदीप यादव जी हमारे समक्ष है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्य से, अपनी पदवी से तो कार्य कर नहीं पा रहे हैं। मणिपुर आप देख रहे हैं इतने दिन से जल रहा है। सत्ता हर एक चीज इनके हाथ में है। कोई कार्रवाई बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है और कोर्ट के अंदर किसी मुलजिम के ऊपर तड़ातड़ गोलियां चल रही है, किसी नेता को निशाने पे लिया जा रहा है, कहीं किसी बहन बेटी को ही टारगेट बनाकर। तो आम जनमानस तो सेफ नहीं है, तो जो उद्योगपति भी हैं वो भी सेफ नहीं है सरकार में। किसी को ये पता नहीं कब उनके साथ क्या घटना हो जाए और किस सरेआम दिन दहाड़े रोड पे लूट मार छिनैती, बहन बेटियों की हत्या, ये सारा बीजेपी सरकार में हो रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और एक एससी समुदाय की आवाज़ उठाने वाले बहुत ही मशहूर नेता हैं चंद्रशेखर आजाद जी। आज उनके साथ जो दिन दहाड़े घटना घटी, सरकार जो है जंगल राज सरकार कर रही है, लोगों की आवाज बनने का काम कर रहा है, दबाने का कार्य बीजेपी सरकार में हो रहा है। जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वही स्थिति आज फिर बीजेपी सरकार न कहीं तो ये राजतंत्र ही लाना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो त्राही कर रहे हैं और आम जनमानस तक 2 वक्त की रोटी भी मिलना इस सरकार में दुर्लभ हो गया है। इस सरकार सिर्फ 5 किलो राशन तक लोगों को सीमित कर दी है कि लोग गरीब हो जाएं और 5 किलो राशन तक ही इनको हम दबा देंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 20% के चक्कर में 80% के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा? देखिए, जब हमारी बीजेपी पार्टी को वोट लेना पड़ता है तो 80% हिंदू बताते हैं और 20% अन्य कास्ट के लोगों को बताते हैं। और वही लोग जब मंदिर में जाते हैं या अपना हक हिंदू वाली दर्शाते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं, तो फिर वहां कास्ट और जात पे आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति बीजेपी की तरफ से किया जाता है और ये तो बहुत हिंदुस्तान की जनता को समझनी चाहिए और हिंदुस्तान की जनता अब इस चीज़ को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जो जवाब है हिंदुस्तान की जनता इस सरकार को देगी। कि मणिपुर ऐसा ही जल रहा है और वहाँ का भी ये लोग नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हैं, वह भ्रष्ट है, चोर है, इस ढंग से डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन उनसे खुद ही अपना देश नहीं संभल रहा है। मणिपुर आप देख रहे हैं इतने दिन से जल रहा है। शासन सत्ता हर एक चीज़ इनके हाथ में है, फिर भी कोई कार्रवाई बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है और आए दिन कहीं कोर्ट के अंदर किसी मुलजिम के ऊपर तड़ातड़ गोलियां चल रही है, किसी नेता को निशाने पे लिया जा रहा है, कहीं किसी बहन बेटी को ही टारगेट बनाकर बुलडोजर से उसका घर भी तोड़ा जा रहा है, आग लगा दी जा रही है। तो आम जनमानस तो सेफ नहीं है, तो जो खास नेता और बड़े बड़े लोग जो उद्योगपति भी हैं वो भी सेफ नहीं है सरकार में। किसी को ये पता नहीं कब उनके साथ क्या घटना हो जाए और आए दिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सरेआम दिन दहाड़े रोड पे लूट मार छिनैती, बहन बेटियों की हत्या, ये सारा बीजेपी सरकार में हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आज जो सरकार के द्वारा ही कुछ पुलिस के इनकाउंटर में अपराधी मारे गए हैं, लेकिन वो खास किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन जो भाजपा से जुड़े हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, भाजपा वाले तो एक चीज़ बोलते हैं कि भाई अखंड भारत हिंदू राष्ट्र और बार बार मंदिर का भी मुद्दा ले आके सामने खड़ा कर देते हैं कि मंदिर हमने बनाया है तो और उसका उद्घाटन भी हम करने जा रहे हैं 2024 में और राम राज्य लाएंगे। तो मैं हिंदुस्तान की जनता और बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या राम राज्य में ऐसा ही होना चाहिए कि आम जनमानस आप तक आवाज़ भी अपनी नहीं पहुंचा पा रही है? तो हमारे देश का ये जो हमारा भारत देश है इसमें लोकतंत्र है और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और राजतंत्र ले आना चाहते हैं और राम राज्य का और हिंदू राष्ट्र बोलकर ये हिंदू को टारगेट बनाने का काम कर रहे हैं और इसमें कोई सेफ नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के भोगी हैं और इन्हें आम जनता से ज़मीनी मुद्दों से इन्हें कुछ लेना देना नहीं, ज़मीनी मुद्दों से तो कोसों दूर है। आज जिस ढंग से सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की हो, दिल्ली की हो, केंद्र सरकार की, जिस ढंग से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, अगर इसी ढंग से बदले की भावना यदि कांग्रेस की 65 साल के राज्यों में हुआ रहता तो आज हमारा भारत कहाँ होता?
देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में अगर हम देखें तो हमने आपको पहले ही प्रकरण में बताया कि जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को अखंड करने का काम किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और एक स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये भाषण भी दिए हैं कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे और कई मुद्दों पे उन्होंने अपना भाषण दिया जनता पे जब आए 2014 में, तो जनता उनके जुमलों में आके फंस चुकी। और आज देख रहे हैं कि हमारे सामने कहीं ना कहीं वो बीते हुए काल जो हैं आज सामने आ रहा है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो त्राही त्राही कर रहे हैं और आम जनमानस तक 2 वक्त की रोटी भी मिलना इस सरकार में दुर्लभ हो गया है। इस सरकार सिर्फ 5 किलो राशन तक लोगों को सीमित कर दी है कि लोग गरीब हो जाएं और 5 किलो राशन तक ही इनको हम दबा देंगे। आज तो देखा जाए कि जो बोल रहे हैं वो ही कहीं नहीं सेफ हैं, जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं आम मुद्दों पे। आप एक भी देख लीजिए कि सारी विपक्ष पार्टियां जो है एक मंच साझा कर रही हैं, तो आम जनमानस को तो छोड़िए, सारी विपक्ष पार्टियां ही इस बीजेपी सरकार से त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि ये किसी की सुनी नहीं रहे हैं, जो मनमानी आ रहा है वही कर रहे हैं, जैसे हिटलर किया करता है। 2024 का जो चुनाव है अगर हो गया तो अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 2024 में वो चुनाव भी होने देंगे, और कहीं ना कहीं तो ये राजतंत्र ही लाना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।